एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच शिपयार्ड बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड एज विक्रांत। तो कौन सी ऐसी शिपयार्ड है जिसने इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर हाल ही में डिज़ाइन किया है और इसका नाम क्या दिया है इन्होंने, विक्रांत। ये है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो ये एक तरह की पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है जो कि वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, और इन्होंने ही हाल ही में बिल्ड किया है इस कैरियर को, और इसमें लगभग 76% का इंडिजनाइजेशन हुआ है। ठीक है, मतलब 76% तक के जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो टोटली इंडिया में बिल्ड है। और विक्रांत को अब कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी में एज इंडियन नेवल शिप विक्रांत। ठीक है, इसका नाम भी ध्यान में रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एक बार देखते हैं। विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड द न्यू हेल्थ वार्निंग्स टू अमेंड द लेबलिंग रूल्स ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में नोटिफाई किया नई हेल्थ वार्निंग्स को एक अमेंडमेंट के थ्रू सिगरेट्स में, साथ ही जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकेजिंग और लेबलिंग के रूल्स में। ठीक है, तो अब जो भी टोबैको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट या फिर पैकेज होंगे 1 दिसंबर 2022 के बाद, उनमें एक नई इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए और उसमें एक टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। क्या है वो टेक्स्ट? टोबैको कॉजेस पेनफुल डेथ। ठीक है, और ऐसे प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और पैकेज होंगे 1 दिसंबर 2023 के बाद, उनमें एक टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। वो टेक्स्ट क्या है? टोबैको यूजर्स डाई यंगर। ठीक है, मतलब जो भी टोबैको का यूज़ करेंगे उनकी डेथ बहुत ही अर्ली एज पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये 1 दिसंबर 2023 के बाद लिखा होना चाहिए हर सिगरेट या फिर टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर, और ये वाला जो टेक्स्ट है ये 2022 में ही होगा। ठीक है, नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले ही चेंजेस किए थे ये पैकेजिंग और लेबलिंग रूल्स में, और इसमें फिर इन्होंने बताया था, ये डिसाइड किया था कि जो भी पैकिंग है इन प्रोडक्ट्स की उसमें 2 वार्निंग टेक्स्ट होंगे डिफरेंट पिक्चर्स के साथ। ठीक है, और वो टेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज demonstrated the desalination plants in which state or the union territory। तो ये जो desalination plants हैं इनको डिमॉन्स्ट्रेट और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया जाएगा लक्षद्वीप में। ठीक है, कौन सी 3 जगह हैं? मैंने बहुत बार आपको बताया है, कावरत्ती, अगाती और मिनिकॉय आइलैंड्स पे। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड 3 न्यू स्कीम्स अंडर स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। देखिए, जब भी कभी आप फार्मास्यूटिकल टर्म पढ़ेंगे तो याद रखिएगा ये किससे एसोसिएटेड होता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। विच यूनियन मिनिस्ट्रीज वेबसाइट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। तो इस पर्टिकुलर असेसमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट को फर्स्ट रैंक पे रखा गया था, और सेकेंड पोजिशन पे था इसमें डिजिटल पुलिस पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तडोबा टाइगर रिजर्व which hosted the global Tiger Day celebrations is located in which Indian state। तो तडोबा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र स्टेट में, और हाल ही में ये होस्ट था ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशंस के लिए इंडिया में। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? मिस्टर भूपेंद्र यादव। इन्होंने अटेंड किया इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन को, और ये हुआ था चंद्रपुर फॉरेस्ट एकेडमी में महाराष्ट्र स्टेट के। ठीक है, कब मनाते हैं हम टाइगर डे? 29 जुलाई को। फाइन, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स एक बार रिवाइज करते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 29 जुलाई को। एज पर द रिसेंट गवर्नमेंट डेटा,
हाउ मेनी टाइगर्स डाइड इन द लास्ट 3 years इन इंडिया। तो रिसेंट गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से पिछले 3 सालों में 329 टाइगर्स की डेथ हुई है। विच स्टेट हैज़ अप्रूव टू सेटअप द पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन। इसको सेटअप करेगा उत्तर प्रदेश स्टेट। बक्सर टाइगर रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल स्टेट में। देखिए, अब किस वजह से न्यूज़ में थे ये जानना आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वन लाइनर के फॉर्म में सिर्फ आपसे ये स्टैटिक जीके के तौर पे पूछ सकते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। कहाँ पे है ये? बिहार में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टाइगर रिजर्व एंड रिस्पेक्टिव स्टेट्स आर मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा पेयर है टाइगर रिजर्व और इसके स्टेट का जो कि करेक्टली मैच्ड है? फर्स्ट है यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। सेकेंड है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। नहीं, एक्चुअली जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है ये इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व है और ये कहाँ पे है? राजस्थान स्टेट में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। कलक्कड़ मुदुनथराई टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ केरला। नहीं, ये वाला टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु स्टेट में। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 4। 2 और 3 गलत हैं। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मीटिंग के लिए होस्ट स्टेट किसको बनाया गया था? अरुणाचल प्रदेश को 2022 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इट्स ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो केरला के लेबर डिपार्टमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है अपनी पहली ई टैक्सी सर्विस और इसका नाम इन्होंने दिया है केरला सवारी। ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग की सर्विस है ये अल्टरनेटिव है जो भी पॉपुलर ऑनलाइन कैब सर्विसेज हैं उनके लिए। ठीक है। तो ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो किसी स्टेट ने लिया है इंडिया के अंदर और इसी के साथ जो स्टेट है वो लिंक करेगा एग्जिस्टिंग ऑटो टैक्सी नेटवर्क्स को ताकि सेफ ट्रेवल हो सके पब्लिक के लिए अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर। ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि पहली ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस किसने लॉन्च की थी? केरला ने। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स एक बार रिवाइज करते हैं। विच स्टेट हेल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ सिटिंग्स ऑफ द स्टेट असेंबली इन 2021। तो थिंक टैंक PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिसेंट स्टडी के हिसाब से केरला ने सबसे ज़्यादा सिटिंग की। कितने दिन की? टोटल 61 डेज के लिए। ठीक है। तो 2016 से 2019 में केरला ही टॉप पोजीशन पे रहा और इसका एवरेज था लगभग 53 डेज। और उसके बाद केरला को फॉलो किया उड़ीसा ने सेकंड पोजीशन पे आके। उड़ीसा का सिटिंग डेज है 43 और फिर थर्ड पे था कर्नाटका 40 डेज के साथ और फोर्थ पे था तमिलनाडु 34 डेज के साथ। ठीक है। विच स्टेट लॉन्च्ड इट्स सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 to 27 एंड प्लान टू डेवलप अ सेमीकॉन सिटी। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि लॉन्च कर चुका है सेमीकंडक्टर पॉलिसी को 2022 से 27 के लिए, मतलब 5 सालों के लिए, और अब ये डेवलप करेंगे एक सेमीकॉन सिटी। ये स्टेट है गुजरात। इसको आगे भी हम लोग डिटेल में एक जगह कवर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आंसर देख लीजिए। विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू लॉन्च द ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल। तो तमिलनाडु ऐसा पहला स्टेट है जिसने कि लॉन्च किया है ब्रेकफास्ट स्कीम को सभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए। ठीक है। तो इसी के साथ इन्होंने पहला अपना ऑर्डर इशू कर दिया है इसके पहले फेज के लिए और इस स्कीम को इन्होंने फिलहाल लॉन्च किया है 1545 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में। ठीक है। तो इसका एम क्या है? लगभग 1.14 लाख चिल्ड्रन को बेनिफिट करना जो कि 1 to 5 क्लासेस में है और इसकी लागत कितनी आएगी? 33.56 करोड़ रुपीस। ठीक है। विच स्टेट होस्टेड द फिडे चेस ओलंपियाड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो 44th फिडे चेस ओलंपियाड होस्ट करेगा तमिलनाडु और पहली बार है ये जब इंडिया इस इंटरनेशनल इवेंट को होस्ट करेगा। ठीक है। तो इसमें प्लेयर्स आएंगे डिफरेंट 187 कंट्रीज से और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है ममल्लापुरम में जो कि चेन्नई के पास है। ठीक है। तो इस इंटरनेशनल इवेंट को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और इसमें तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे। कौन है वो? मिस्टर MK स्टैलिन। ठीक है। द हाइएस्ट डैमेज ऑफ क्रॉप एरिया ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन विच इंडियन स्टेट इन 2022 to 23।
तो सबसे ज़्यादा क्रॉप्स का डैमेज हमें देखने को मिला है असम स्टेट में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ 24-hour टोल फ्री नंबर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द लंपी स्किन डिजीज ऑफ कैटल। तो ये जो डिजीज़ है फिलहाल ये गुजरात में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और इसी वजह से यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने लॉन्च किया है एक टोल फ्री नंबर इसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए या फिर किसी भी क्वेरी के लिए, ठीक है। और ये नंबर क्या है 1962। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन लॉन्चेस द डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में लॉन्च किया था डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स को और इसको रिलीज किया जाता है मार्च और सितंबर के लिए। कब? मार्च के लिए जुलाई मंथ में और सितंबर वाला डेटा आता है जनवरी मंथ में, ठीक है। तो जो रिसेंट एडिशन है इस इंडेक्स का उसमें हमें देखने को मिला कि 349.30 ये वैल्यू हो गई थी और ये वैल्यू किसकी है? मार्च 2022 की। और लास्ट ईयर डेटा कितना था? 304.06 सितंबर 2021 के लिए, ठीक है। तो इसके साथ हमें देखने को मिला कि रैपिड एडॉप्शन हो रहा है डिजिटल पेमेंट्स का कंट्री में और आरबीआई डीपीआई को कंस्ट्रक्ट किया गया है क्या बेस पीरियड लेके? मार्च 2018, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि पेमेंट से कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि शायद कोई और इंस्टीट्यूशन या कोई और अथॉरिटीज को रिलीज करती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द AI for भारत इनिशिएटिव टू बिल्ड द ओपन सोर्स लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द इंडियन लैंग्वेजेस। ये है IIT मद्रास, ठीक है। और इन्होंने इसको लॉन्च किया है ताकि ओपन सोर्स लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट किया जा सके इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने लॉन्च किया है नीलेकनी सेंटर एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत और इसको सपोर्ट किया जाएगा थ्रू नीलेकनी फिलैंथ्रोपीज, ठीक है। एम क्या है? इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना बेसिकली, और किस इंटेंशन के साथ? ताकि हमारा एक सोशल इम्पैक्ट हो सके। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ BSNL विद विच इंस्टीट्यूशन। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि BSNL को मर्ज कर दिया जाएगा विद BBNL। BBNL क्या है? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम टू प्रोवाइड enhanced export credit risk insurance cover to support the small exporters। ये है ECGC, फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। विच इंस्टीट्यूशन फंड्स एंड मैनेजेस IDEX, मतलब इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। ये है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड द कैंपेन क्रिएट फॉर इंडिया टू चीयर द इंडियन कंटिजेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। इसको हाल ही में लॉन्च किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और आपको कमेंट्स में लिखना है कि इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है अंडर विच टू हैशटैग्स, इनके नाम क्या थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया एज पर द कोटक प्राइवेट बैंकिंग ह्यूरॉन लिस्ट। तो हाल ही में 3rd एडिशन रिलीज किया गया है कोटक प्राइवेट बैंकिंग ह्यूरॉन लीडिंग वेल्दी वुमेन लिस्ट का, और इसमें जो है रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि चेयरपर्सन है HCL की, ये जो है बनी है रिचेस्ट वुमेन इंडिया से और इनकी टोटल वेल्थ है 84,330 करोड़ रुपीस, ठीक है। और इन्होंने 2nd बार इस पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है, फाइन। इसके अलावा जो फाल्गुनी नायर हैं नायका से, इन्होंने ओवरटेक किया है किरण मजुमदार शॉ को जो कि बायोकॉन से हैं और अब ये बन गई हैं रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन इंडिया और इनकी वेल्थ कितनी है? 57,520 करोड़ रुपीस, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग देखेंगे एक बार। विच इंडियन एयरपोर्ट वॉज रैंक्ड 13th इन द एशियाई लिस्ट ऑफ टॉप 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट के टर्म्स में 13th रैंक पे थी इंडिया से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और इसमें जो टॉप 7 एयरपोर्ट्स हैं वो सारे के सारे US के एयरपोर्ट हैं, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे था हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये जो टॉप 20 एयरपोर्ट्स हैं ये अकाउंट करते हैं जो भी ग्लोबल एयर ट्रैफिक है उसका 19%। IUCN हैज़ लिस्टेड विच स्पेशीज ऑफ बटरफ्लाई इन द इंडेंजर्ड स्पेशीज लिस्ट। तो IUCN ने मोनार्क बटरफ्लाई को कैटेगराइज किया है इंडेंजर्ड स्पेशीज के तौर पे। विच कंट्री विल रिमेन ऑन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेज ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज अंडर इंक्रीज्ड स्क्रूटिनी। ये कंट्री है पाकिस्तान और FATF ने पाकिस्तान को इंक्लूड किया था अपनी ग्रे लिस्ट में 2018 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है?
FATF ने हाल ही में UAE को भी इंक्लूड कर लिया है अपनी ग्रे लिस्ट में। इंडियन डिपॉजिट्स इन स्विस बैंक्स इंक्रीज बाय 50% टू मोर देन 30 लाख करोड़ रुपीज इन 2021। व्हाट पोजीशन डज इंडिया होल्ड इन दिस लिस्ट? तो स्विस बैंक में जितने भी इंडिया के डिपॉजिट्स हैं उस टर्म में हम आते हैं 44th रैंक पे। फर्स्ट कंट्री है UK और सेकंड है USA। Forbes has released the 7th Forbes 30 Under 30 Asia list for 2022. How many Indians fall into that category? तो टोटल इसमें कितने इंडियंस हैं? 61। और फिर इंडिया को फॉलो किया सिंगापुर ने। इसमें कितने सिटीजन्स हैं यहाँ के? 34। फिर था जापान विथ 33। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया विथ 32। फिर है इंडोनेशिया और उसके बाद है चाइना। ठीक है। Which bank topped the list of PSU lenders in terms of loan growth in financial year 2022? ये बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which company is set to establish the first ever India House at the Paris Olympics 2024? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने साथ में मिलकर इस्टेब्लिश किया है पहला इंडिया हाउस एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो इसी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप डिक्लेयर की है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, और अब ये इनके साथ मिलके जो इंडिया के एथलीट्स हैं उनके परफॉर्मेंसेस को एलिवेट करेंगे, साथ ही ये सपोर्ट करेंगे नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन को, और इंडियन एथलीट्स जितने भी हैं उनको सपोर्ट करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे सभी मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स में। इसके अलावा याद रखिएगा इंडिया जो है होस्ट करेगा 140th IOC सेशन कब? जून 2023 में। कहाँ पे? एट द जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज देखते हैं। विच कंपनी डिलीवर्ड द इंडिजिनसली डेवलप्ड क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल टू द इंडियन आर्मी? ये है टाटा एडवांस्ड सिस्टम। विच टेक कंपनी फंड्स द डिजीवानी कॉल सेंटर सेटअप रिसेंटली बाय NASSCOM? तो NASSCOM ने डिजीवानी कॉल सेंटर को सेटअप किया है और इसको फंड कौन सी कंपनी करती है? गूगल। Which is the first insurance company to launch pay as you drive feature for the motor insurance? तो इस फीचर को पहली बार लॉन्च करने वाली इंश्योरेंस कंपनी है Go Digit। NTPC has partnered with which company for a new joint venture company in renewable energy? तो NTPC ने पार्टनरशिप की है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, और अब ये साथ में मिलकर डेवलप करेंगे एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी। किस फील्ड में? रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में। विच कंपनी अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल? ये कंपनी है ओला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2022 एशिया कप विल बी प्लेड इन विच कंट्री विथ श्रीलंका एज द ऑफिशियल होस्ट? तो 2022 का एशिया कप UAE में खेला जाएगा और श्रीलंका फिर भी ऑफिशियल होस्ट रहेगा एज पर द एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है। तो ये जो टूर्नामेंट है UAE में दूसरी बार खेला जा रहा है और इंडिया जो है डिफेंडिंग चैंपियन है और इसने इस टूर्नामेंट को जीता है 2018 में, राइट, जबकि इसको खेला जाता था ODI के फॉर्मेट में, राइट। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। बिर्मिंघम विच होस्ट द 22nd कॉमनवेल्थ गेम इज द सिटी ऑफ विच कंट्री? ये सिटी कहाँ पे है? UK में, और ये होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ गेम इस साल का। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इन विच ईयर? तो याद रखिएगा फिलहाल 4 कंट्रीज को अनाउंस किया गया है कि होस्ट रहेंगी वो ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जिसमें से 2024 में होस्ट करेगा बांग्लादेश, 2025 का होस्ट रहेगा इंडिया, 2026 में होस्ट रहेगा इंग्लैंड, और 2027 का सेशन होस्ट करेगा श्रीलंका। ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं इंडिया कब होस्ट करेगा, आंसर हो जाएगा 2025। विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 2022? इसके लिए होस्ट है चाइना, और ब्रिक्स में कौन सी कंट्रीज आती हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। द बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर कॉन्फ्रेंस वॉज रिसेंटली होस्टेड इन विच सिटी? इस इवेंट को हाल ही में होस्ट किया गया है ढाका में, और ढाका कहाँ है? बांग्लादेश कंट्री में। विच कंट्री होस्टेड द जेदा समिट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट? आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड इट्स सेमीकंडक्टर पॉलिसी एंड प्लान टू डेवलप अ सेमीकॉन सिटी? तो हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस की है अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी, और अब ये डेवलप करेंगे सेमीकॉन सिटी को। कहाँ पे? ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में। ठीक है। तो इस पॉलिसी के थ्रू
सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स को अट्रैक्ट करेंगे ये और डिस्प्ले करेंगे वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिकेशन यूनिट्स को। साथ ही साथ इसकी टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर भी बात की जाएगी। ठीक है, तो इसका विजन अगले 5 सालों के लिए रहेगा। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच इज़ द होस्ट सिटी ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ द सॉफ्ट मटीरियल? इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी है? थिरुवनंतपुरम। इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु सिटी। ठीक है। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द फर्स्ट कल्चरल एंड द टूरिज्म कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2022-23? तो पहला कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल इसके लिए बनाया गया है वाराणसी सिटी को। इंडिया होस्टेड द बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन विच सिटी? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, और बिम्स्टेक में कौन सी कंट्रीज आती हैं? टोटल 7 कंट्रीज आती हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। द कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एग्रो प्रोडक्ट वॉज हेल्ड इन विच सिटी? ये कहाँ पे हुआ था कॉन्फ्रेंस? गुवाहाटी, असम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबेस्टियन वेटेल हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट रिसेंटली इज अ रेसिंग ड्राइवर फ्रॉम विच कंट्री? तो ये 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हैं सेबेस्टियन वेटेल, और इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट जो है अनाउंस किया है F1 से। और ये कहाँ से है? आंसर हो जाएगा जर्मनी से। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार देखते हैं। इंडियाज रिन्यू पावर साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच अफ्रीकन कंट्री टू प्रोड्यूस द ग्रीन हाइड्रोजन? तो इंडिया की रिन्यू पावर ने हाल ही में ये एग्रीमेंट साइन किया है इजिप्ट की गवर्नमेंट के साथ, और अब ये इन्वेस्ट करेंगे $8 बिलियन को, और इसी के साथ ही प्रोड्यूस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को इजिप्ट में। ठीक है। इसके अलावा इंडियन कंपनी ने प्लान किया है कि वो बिल्ड करेंगे एक प्रोजेक्ट को सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन में। ठीक है। और इसके पहले हमने देखा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अनाउंस किया था कि वो $75 बिलियन प्रोवाइड करेंगे ग्रीन एनर्जी के लिए, और अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया था कि वो $70 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, और इसकी हेल्प से बाद में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड किया जाएगा और स्पेशली काम किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है। विच कंट्री लॉन्च द गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड मोजी ओआ तुनिया टू कर्ब द राइज इन इन्फ्लेशन? तो हाल ही में जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है गोल्ड कॉइन्स को, इसका नाम है मोजी ओआ तुनिया, और इसको अब पब्लिक में सोल्ड किया जाएगा। एम क्या है? जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसको कम करना, ताकि जो कंट्री की अनस्टेबल करेंसी है उसको टैकल किया जा सके। ठीक है। तो इस मूव को अनाउंस किया है कंट्री की सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने, और इसने इसी के साथ डिस्पर्स किए हैं 2000 कॉइन्स कमर्शियल बैंक्स को, और ये जो कॉइन्स हैं इसी के साथ इनको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, और इनके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं लोकली और इंटरनेशनली। ठीक है। Which country emerged as the top sourcing nation in FDI equity flows into India in financial year 2021-22? तो सिंगापुर टॉप सोर्सिंग नेशन है FDI के इक्विटी फ्लोज का इंडिया में इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। सेकेंड पोजीशन पे था इसमें USA, थर्ड पे था मॉरिशस, और उसके बाद था नीदरलैंड। ठीक है। तो UNCTAD वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने एक पोजीशन इंप्रूव कर लिया है, और अब ये आ गई है 7th रैंक पे अमंग द टॉप 20 होस्ट इकोनॉमीज फॉर 2021। ठीक है। द इंडियन नेवी रिसेंटली रिसीव्ड 2 MS-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री? तो इंडियन नेवी ने हाल ही में रिसीव किया है 2 MS-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को US कंट्री से, और जो थर्ड हेलीकॉप्टर है वो डिलीवर हो जाएगा अगस्त 2022 में। ठीक है। तो 2019 में US ने अप्रूव किया था कि वो 24 MS-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर्स को इंडिया को सेल करेंगे अंडर इट्स फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम, और ये जो MS-60 है ये फिलहाल सबसे ज़्यादा एडवांस्ड मरीन मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो कि यूज़ किया जा रहा है करेंटली। ठीक है। इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन टू डेवलप द प्रिविलेज्ड रिलेशंस बिटवीन पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो हमने ये मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है मोजाम्बिक के साथ। ठीक है। इसके हेल्प से प्रिविलेज्ड रिलेशंस को डेवलप किया जाएगा बिटवीन द पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट ऑफ मोजाम्बिक। फाइन। तो अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है।
तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Sana signing off.